जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैथिली कवि कोकिल महाकवि विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पण के साथ शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का कार्यक्रम। इस अवसर पर उनके जीवन व व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए प्रखंड अध्यक्ष राजेश यादव की अध्यक्षता एवं जिला उपाध्यक्ष गणेश चंद्र झा के नेतृत्व में 78वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर त्रिलोकनाथ +2 हाई स्कूल परिसर स्थित मिथिला के धरोहर विद्यापति की प्रतिमा को स्वच्छ कर माल्यार्पण करते हुए पाक दुपट्टा के साथ किया गया सम्मानित। खास मौके पर पंकज सिंह, नंदकिशोर झा, बबलू शाह, सुधीर झा, करमद यादव, गोविंद सिंह, सोनू यादव, राजेश झा, रंजन यादव, रामनारायण झा, कृष्णदेवलाल कर्ण, राजा गुप्ता, राजेश यादव, बेचन शाह, सुजीत यादव, शैलेंद्र यादव सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। हम लोग का उद्देश्य यही है, जो हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमेशा से इस देश में महानायक जो महान पुरुष हैं उनको सम्मान देने का हमेशा से कोशिश किया है। उसी कोशिश को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज त्रिलोकनाथ उच्च विद्यालय पर विद्यापति जी महान कवि जो हैं हमारे, आज उनके मूर्ति को आज हम लोगों ने साफ़ सुथरा करके और उनको पाक दुपट्टा से सम्मान देने का कोशिश किया है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी हमेशा जो महान पुरुष है, महान नायक हैं, उनको हमेशा सम्मान देने का कोशिश किए हैं और देते रहे हैं। 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने सेवा पखवाड़ा के हम लोगों ने ये काम किया है। महाकवि विद्यापति मिथिला के धरोहर माने जाते हैं। बिल्कुल माने जाते हैं। ये ऐसे धरोहर माने जाते हैं जो हम लोग को हर एक परिवार में, हर एक व्यक्ति को इनके जो लिखी गई कविताएं हैं उसको हमारे जीवन में लागू होता है। क्या उनसे सीखना चाहिए? देखिए, सीखने के लिए जो ऐसे ऐसे महान कवि हैं, इनके कई सारे ग्रंथ हैं, कई सारे बुक्स हैं, उनको पढ़कर अगर चाहे अगर बच्चे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस देश को भी और साथ साथ खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। देखा रहा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में जिस प्रकार से देशभक्ति सड़कों पे दिखती है और हर घर तिरंगा, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। लेकिन वही देशभक्ति यदि पूरे वर्ष हर युवा जो श्रेष्ठ से लेकर श्रेष्ठतम काम करते हैं, यदि उन्हें श्रेष्ठतम काम करते वक्त भी अगर इस बात की अनुभूति हो कि हम भारतीय हैं, तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, देश को सिर्फ बाहरी लोगों से ही खतरा है। देखिए सर, देश में रहने वालों से हमें नहीं लगता है जो कोई खतरा है। बात है उनकी मानसिकता को, जो मानसिकता कहीं ना कहीं उनको गलत रास्ते पर चला गया है, उनमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री इतने शक्तिशाली हैं, बाहर के जो आक्रमण है या बाहर की जो भी खतरा है उनको झेल सकते हैं और उनमें झेलने की हर कैपेसिटी है। हर घर तिरंगा अभियान में आप लोग शरीक हुए हैं? जी बिल्कुल हुए हैं। सबसे अनुरोध करना चाहते हैं और सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं 15 अगस्त के दिन हर घर पे तिरंगा फहराना चाहिए। मेरा नाम गणेश चंद्र झा, मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मधुबनी जिला उपाध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देश अभी 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे खास मौके पर तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से और नौजवान भाइयों से यही आग्रह करेंगे कि ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। हम कृतज्ञ हैं उन पूर्वजों के, उन वीर बाकुरों के, जिन्होंने हम लोगों की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। मैं नमन करता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, ऐसे लाखों लाख हमारे क्रांतिकारी वीरों ने कुर्बानी दी, बलिदान दिया, जिसके बाद ये हमें आज आज़ादी मिली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के शिल्पकार नरेंद्र मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी, जिसके पूर्व संध्या पे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी के आह्वान पे एवं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मधुबनी जिला अध्यक्ष भैया रणधीर खन्ना जी के निर्देशानुसार कलवाही प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष राजेश यादव जी के अध्यक्षता में मिथिला के लाल कविराज विद्यापति ठाकुर जी के प्रतिमा पर हम लोगों ने माल्यार्पण का कार्यक्रम किया है। विद्यापति जी का जन्म उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र के बिस्पी गांव में 1352 ईस्वी में धनपत ठाकुर जी के घर पे हुई थी। बाद में चल के तिरहुत राज में भी गए थे, वहाँ भी वो राज दरबारी रहे, कभी ही नहीं थे। उन्होंने बहुत सारा लेख लिखा है और इतना ही नहीं, भारत में एक अमिट छाप छोड़ के गए हैं। काव्य के संग संग वो बहुत बड़े शिव भक्त भी थे। इसका नतीजा ये हुआ, इतने भाव विभोर हो गए भक्ति में
कि शंकर भगवान को खुद अवतार लेकर के मिथिला की धरती पे आना पड़ा, और आए ही नहीं, सिर्फ इंसान रूप में आए और चाकर बन के उनके घर में काम भी किए। आप कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्या वास्तव में तिरंगा यात्रा क्या परिदृश्य कर रहे हैं? वर्तमान जो नवयुवक हैं वो कितना इससे इन्वॉल्व हो रहा है? हिंदुस्तान जो है पूरे दुनिया में सबसे बड़ा युवाओं का देश है। जितना युवा हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं पूरे दुनिया में कहीं नहीं रहता है। युवाओं को हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि सम्मान कीजिए उनको, जिन पूर्वजों ने बलिदान दिया, जिसके कारण आज हम खुली हवा में सांसें ले रहे हैं। सम्मान कीजिए उनको जो हमारे देश के सेना हैं, उनको सम्मान कीजिए जो कि अपने प्राण का न्यौछावर करते हैं, तो आज हम अपने घर में सुरक्षित और शांति महसूस करते हैं। सम्मान कीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने आज हमारे देश को आज एक ऐसी जगह स्थित लाके खड़ा कर दिया है। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था में घुस चुके हैं और बहुत जल्द हम 3री अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। और हम नवयुवकों को खास कर एक बात कहना चाहते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था, अब जिसका खून न खौले, खून नहीं वो पानी है, और जो काम देश के लिए ना आए वो बेकार जवानी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।